नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ही ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत स्वामी द्वारा रचित। इसमें पंचम शिक्षा व्रत अधिकार अपना चल रहा है। अधिकार पांचवा है, लेकिन शिक्षा व्रत कितने होते हैं? शिक्षा व्रत 4 होते हैं। कौन कौन से 4 शिक्षा व्रत हैं? देशावकाशिक, सामायिक, प्रसोदोपस और वैयावृत्ति। ये 4 शिक्षा व्रत हैं, जिसमें से चौथे शिक्षा व्रत की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी। वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत है, जिसका दूसरा नाम अतिथि समविभाग भी दिया है। अतिथि समविभाग में और वैयाव्रत कहने में क्या अंतर है? एक अंतर, जो प्रमुख अंतर है, वो बताया था मैंने। वैयावृत्ति व्यापक दृष्टिकोण में आ जाता है, बढ़िया। अलग, और उसके अंदर केवल आहार से कंसर्न। हाँ, अतिथि समविभाग वो केवल आहार से संबंधित है, वो थोड़ा संकुचित है, और वैयाव्रत कहने में वो शब्द थोड़ा व्यापक है, इसलिए यहाँ वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत कहा गया है। पर स्वरूप में उसमें दान की ही मुख्यता दे रहे हैं। अपन ने श्लोक पढ़ा था और उसका अर्थ किया था। यहाँ से अर्थ पढ़ना बाकी है। श्लोक और उसका सामान्य अर्थ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 166, 166। इस पे भुक्ति का जो लिखा हुआ है, इसका एक बार भोजन करना है, लेकिन इसमें जैसे दूध चाय लेके फिर एक बार भोजन करना है, या फिर एक साथ ही सारी चीजें लेना होगा इसमें? ये प्रोष्ठोपवास में हाँ, एक ही टाइम, एक ही बार एक ही बार। दूध चाय, तो वो यानी एक बार मुंह झूठा करना है, अच्छा। एक ही बार लेना है। और उसमें भी उत्कृष्टता ऐसी होती है कि हम तो एक आसन करते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह दूध चाय पी लेंगे, फिर बस खाना एक टाइम खाएंगे, फिर शाम को दूध चाय पी लेंगे और फिर एक आसन मानेंगे। भले आप ऐसा नियम लो, लेकिन वो एक आसन यानी एक बार एक भुक्ति या एक बार मुंह झूठा करना नहीं हुआ, वो 3 बार ही हुआ। और पानी का तो हिसाब ही नहीं रहता है, 2 3 4 5 10 बार कितनी बार भी पीते हैं। निषेध नहीं है, आप जिस तरह का भी नियम रख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्रोष्ठोपवास का जो तरीका बताया गया है, उसमें एक ही बार, मतलब सप्तमी और नवमी को जो करना है, एक ही बार मुंह छूटा करना है। तो उसमें पानी भी उसी जैसे महाराज लेते हैं ना, उसी समय पानी। अब हम जो अच्छे से अपने यहाँ भी जो अच्छे से एक आसन करते हैं, तो भोजन करते हैं, उसके बाद में शाम को पानी पीते हैं फिर। तो वो इस तरह से चलता है। जो उपवास भी करते हैं, तो उपवास के दिन भी पानी पीते हैं बहुत लोग शाम के टाइम, और उसको उपवास ही हम कहते हैं। लेकिन वास्तव में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम देखा हमने उपवास, तो पानी भी तो पेय हो गया ना। और ये पढ़ा भी था अपन ने कि कुछ लोग पानी भी रख पी लेते हैं। भले ही आपने जैसा, पर नियम लेते समय ही कि हम उपवास में पानी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हम जिसे उपवास कह रहे हैं उसमें पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे, इस तरह से हम एक आसन कर रहे हैं, तो हम पानी कितनी बार पिएंगे कि नहीं पिएंगे, भोजन के साथ ही पिएंगे।
पर फिर ऐसा करके वो जो शिक्षा व्रत वाला या प्रतिमाओं का जो नियम है उस तरह से वो नहीं माना जाएगा। बाकी जितना कर रहे हैं अच्छा है। चाय दूध पी के और फिर भोजन एक ही बार कर रहे हैं तो उसमें भी त्याग तो है, संयम तो है, सीमित तो किया है, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिखाएं हम महान हैं, हम एक आसन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि उस चीज का खेद बरतना चाहिए कि पूर्ण रूप से एक आसन अपने से नहीं हो रहा है। देखिए श्लोक पढ़ते हैं, 111 नंबर का है। बोलिएगा पीछे। दानं वैयावृत्यं ज्ञानम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये धर्माय तपोधन गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो अनपेक्षितोपचारो क्रियमग्रहाय विभवेन प्रियमग्रहाय भुवेन दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन। दानं वैया धर्माय तपोधन गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो क्रियम ग्रहाय। देखिए क्या कहा था इस श्लोक में कि जो दान है वो दान किसके लिए देना है और किसको यहाँ पर वैयाव्रत कह रहे हैं। मतलब वैयाव्रत किसे कह रहे हैं कि दान को वैयाव्रत कह रहे हैं, दानम वैयाव्रतम। वैयाव्रत क्या है, वो दान है, लेकिन कैसा दान किसको दिया गया, किस प्रकार से दिया गया, वो यहाँ बता रहे हैं कि जो तपोधन, तप ही जिनका धन है ऐसे मुनिराज, और कैसे हैं वो, गुण निधेय, गुणों के निधान है, रत्नत्रय रूपी गुणों के वो खजाने हैं, और अग्रहाय, घर से ग्रह त्यागी हैं, ग्रह त्यागी है, घर से विरक्त हैं, जिसको अनगार भी कहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, ऐसे मुनिराज। मतलब देखो ग्रह त्यागी भी शब्द जो आया है ना, वो कहाँ से आया है, ग्रह त्यागी कहा गया क्योंकि दुनिया में जो दूसरे लोग साधु मानते हैं उनकी कुटियाएं होती है, उनके घर होते हैं और बड़े बड़े मठ होते हैं, और फिर भी अपने आप को साधु कहलाते हैं, तपस्वी कहलाते हैं। इसलिए एक एक जो भी शब्द आता है ना, तो किसी प्रयोजन से, किसी आवश्यकता से, तो इसलिए जो मुनि है, जो साधु हैं, वो गृह त्यागी होते हैं, अनगार होते हैं, और गृहस्थ हैं वो सागार हैं, तो उनका समझ लीजिए आचरण का विधान अलग होता है। तो तीन विशेषण यहाँ दिए, तपोधन, गुण निधि और अगृहाय। ऐसे जो मुनिराज हैं उनके लिए विभवेन, यानी अपना जो भी विधि, अपना द्रव्य आदि है, जो वैभव है, उसके हिसाब से अनपेक्षित, अनपेक्षित उपचार, अनपेक्षित अनौपचार यानी किसी उपचार की अपेक्षा के बिना, और उपक्रियम, उपक्रियम यानी कुछ मिल जाए दोबारा रिटर्न में, ऐसी उससे अनपेक्षित उपचार, और उपक्रियम से अनपेक्षित यानी कोई वापस हमको मिल जाए, या कुछ उनसे व्यवहार अपना बन जाए, ऐसी किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित, अपने वैभव के अनुसार उनको जो दान देना है, और किस लिए, धर्माय, धर्म की वृद्धि के लिए, उनके और अपने दोनों के धर्म की वृद्धि के लिए, जो तपोधन, गुण निधि और गृह त्यागी मुनिराज हैं, उनके और अपने दोनों के धर्म की वृद्धि के लिए अपने वैभव के अनुसार किसी अपेक्षा, उपचार, व्यवहार की अपेक्षा के बिना दान देना, उसका नाम वैयावृत्य है। ठीक है, ये यहाँ वैयावृत्य नाम का शिक्षा व्रत कहा गया है। ये अपन ने शायद एक पैराग्राफ पढ़ा था इसका, इसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ परमागम में आहार दान ही को वैयावृत्ति कहते हैं। जिनके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तपों को ही अपना अविनाशी धन जानते हैं, वे तपोधन है। तप के बिना समस्त कर्म मल रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन नहीं प्राप्त होता है। जिन्होंने रागादि कषाय मल को जला देने वाला तप रूपी धन प्राप्त कर लिया है तथा संसार में नष्ट करने वाला जड़ अचेतन विनाशी स्वर्ण आदि धन का त्याग कर दिया है, ऐसे तप की निधि रत्नत्रय रूपी गुणों के निधान परम वीतरागी दिगंबर यतियों को दातार व पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए आहार दान देना वह वीतरागी मुनियों की वैयावृत्ति है। यानी वीतरागी मुनिराजों को आहार दान देना वो उनकी वैयावृत्ति है। लेकिन आहार दान क्यों देना, कि वो देने वाले का उद्देश्य क्या है और लेने वाले का उद्देश्य क्या है, उससे वो दान की सफलता और सार्थकता होती है। यदि उद्देश्य गलत है, धर्म की प्रवृत्ति का धर्माय यदि उद्देश्य नहीं है और दूसरा कोई भी लौकिक प्रयोजन है, तो वास्तव में उसका नाम वैयावृत्ति या दान नहीं कहा जाता है। तो दान देने में 4 चीजें होती हैं। दान का स्वरूप तत्वार सूत्र में क्या कहा है, सूत्र याद है? तत्वार सूत्र में दान की परिभाषा बताइए। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषता। ये तो उसकी विशेषता बताइए, दान की परिभाषा बताइए। अनुग्रहार्थम अनुग्रहार्थम स्वस्याति स्वर्गो दानम, ये सूत्र दिया इससे पहले वाला। उसके बाद है विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषार्थ विशेष। 7वें अध्याय के अंतिम 2 सूत्र हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, अनुग्रह के लिए, किसके अनुग्रह के लिए? स्व और पर के अनुग्रह, उपकार। ये जो कहा ना धर्माय, स्व और पर के धर्म की वृद्धि के लिए, ये अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्वो, स्वस्य यानी अपनी वस्तु का, अतिसर्ग अपनी वस्तु का त्याग कर देना यानी उसको दे देना, उसका नाम दान है। तो अपने उपकार के लिए और दूसरे के, दोनों के उपकार के लिए, लेकिन अपनी वस्तु को देना, अपनी वस्तु को तो अपनी वस्तु के भी अब वो जब सूत्र चलता है तो अपन करते हैं उसकी व्याख्या कि वास्तव में अपनी क्या है। एक तो निश्चय से अपनी और लोक व्यवहार में अपनी। तो बिल्कुल स्थूलता से किसी की रखी हुई पड़ी हुई कोई चीज मिल गई और उठा के चलो दान दे दिया और अपन सोच रहे हैं हमारे दान हो गया, उसका नाम तो दान है ही नहीं, वो तो दूसरे की है। अन्य की चीज को लाके दे देना दूसरे की, वो तो दान है ही नहीं। तो अपनी वस्तु का, कि लोक व्यवहार में भी जो दान दिया जाता है, तो जिसको व्यवहार से हम अपना कह सकते हैं, जिसपे अपना अधिकार है, उसको देना। और किसी के नाम की किसी की भी चीज को उठा के किसी को दे देना, वो तो दान होता ही नहीं। अभी तो लोक व्यवहार में वस्तुएं अपनी कही जाती है, वास्तव में अपनी वस्तु क्या है? अपनी वस्तु का दान देना कहा है, अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्वो, अपनी चीज का को देना। तो निश्चय से दान क्या है? कल परसों पूछा था मैंने, सुनीता आंटी आप नहीं थे तब, कि वो क्या है, निश्चय से षट आवश्यक। निश्चय से षट आवश्यक क्या है? तो षट आवश्यक में दान आता है कि नहीं? इसमें क्या परिभाषा बताई थी? निश्चय से बताया था कि अपना, अपने को ही दान, अपने को ही मतलब अपनी तरफ ही सम्मुख, आत्म सम्मुख रहना ही निश्चय से देव पूजा या जो भी है षट आवश्यक। निश्चय से अपने स्वरूप में ही रहना वो षट आवश्यक है। इसी तरह से दान भी स्वयं का दान स्वयं को देना, यानी कि हम बाहरी दान तो व्यवहार से करते हैं, स्वयं का स्वयं की ओर लग जाना। तो परिभाषा क्या है स्मिता आंटी? अभी ध्यान नहीं आ रही है, थोड़ी देर। अरे अपने और किसी को याद नहीं? अभी तो कल परसों ही बताई थी मैंने, परसों की बात है। 2-3 लोग तो थे ही उसमें। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से देव पूजा है। शाम की क्लास में आई थी शायद बात, उपास्य उपासना वाली जब बात आई थी ना, तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वो निश्चय से देव पूजा है, वही निश्चय से गुरु उपासना है, वही संयम है, वही तप है।
वो ही दान है। ज्ञानी श्रावक की होगी आंशिक शुद्धि। तो अपनी परिणति, बात आपने वही बताई है, तो परिभाषात्मक लाइन पूछ रही थी कि निश्चय से अपनी वस्तु क्या है, कि अपना जो उपयोग है वही अपनी वस्तु है। तो निश्चय से तो अपने को ही दान दिया जाता है, बाहर में दान होता ही नहीं है। अब जब बाहर के दान की बात आएगी तो वो व्यवहार है, तो उसमें व्यवहार से जिसे अपना कहा जाएगा उसको देना। समझ में आ रही है? निश्चय से दान और व्यवहार से दान। तो निश्चय तो अपने में ही लागू पड़ता है, उसमें दो होते ही नहीं है। तो अपने उपयोग को, अपनी परिणति को अपने में लगाना, वो अपनी परिणति को अपना दान देना, अपने को अपना दान देना, ये तो निश्चय से दान है। और जो बाहर में दान की बात आ रही है, व्यवहार दान, तो दूसरे को दिया जाएगा। तो जो ये दूसरा, दो हो गए ना, एक मैं और एक कोई दूसरा, तो ये व्यवहार हो गया। तो व्यवहार में फिर दान किसका दिया जाएगा, कि जिसको व्यवहार से अपना कहा जाता है, जो अपनी वस्तु है, जिसमें हमारा मोह है या जिसमें हमारा राग है, जिसको हम अपना दुनिया में कहते हैं, उसको देना वो दान कहलाता है। तो दान चार प्रकार का होता है, आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान या शास्त्र दान। उसमें से यहाँ आहार दान और औषधि दान ये श्रावक मुनिराज को देते हैं। और अभय दान और ज्ञान दान, अभय दान और ज्ञान दान वो मुनिराज समस्त प्राणियों को देते हैं। मुनिराज कहो, फिर तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत भगवान, वो भी वो जीवों को देते हैं। इस तरह की वो विधि रहती है। तो अब ये जो दान है, इस दान में चार चीजें हैं। दान में चार चीजें, विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र। दान की एक विधि होती है, दान किस वस्तु का दिया जा रहा है, एक द्रव्य होता है, फिर देने वाला कौन है, दाता, और किसको दिया जा रहा है, वो कहलाता है पात्र। तो इन चार चीजों का ज्ञान या इसके बारे में विचार होना चाहिए। इसके बिना उठा के कुछ भी किसी को भी कभी भी किसी ने भी दे दिया, ऐसे दान नहीं होता है। तो अब यहाँ बता रहे हैं दान के पात्र मुनि। सबसे पहले पात्र से शुरू कर रहे हैं कि दान किसको दिया जाना चाहिए। पात्र मुनि कैसे हैं, देखिए यहाँ तो मुनिराज के की डायरेक्ट बात की है, और अन्यत्र तत्वार सूत्र की टीकाओं वगैरह में और दूसरी आवाज आ रही है। पात्र के भेद किए हैं, क्या क्या भेद किए हैं, एक होते हैं पात्र, एक अपात्र और एक कुपात्र। और पात्र को सुपात्र बोल देते हैं अपन, वो कु सु लगाने के लिए, और बाकी सुपात्र बोलो या पात्र बोलो। पात्र, कुपात्र और अपात्र। पात्र कौन है, कि जो जिनागम के अनुसार, जिनकी समझ लीजिए, जिनकी आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि, अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्धि जो जिनागम के अनुसार है। अंतरंग और बहिरंग शुद्धि का मतलब, अंतरंग विशुद्धता, कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व और कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतरंग शुद्धि, और बाहर में जो उस भूमिका के योग्य जो क्रिया आचरण जिनागम में कहा गया है, वो दोनों जिनागम के अनुसार हैं। अंतरंग में मिथ्यात्व और कषायों का अभाव, और बाहर में क्रियाएं, ये जो जिनागम के अनुसार हैं, वो तो है पात्र। पात्र कौन है, कि जिन आज्ञा के अनुसार, जिनागम के अनुसार, जिनकी अंतरंग और बहिरंग शुद्धि, अंतरंग परिणति और बहिरंग क्रियाएं दोनों जिनागम के अनुसार हैं, वो तो कहलाते हैं पात्र।
और कुपात्र कौन है? जिनकी क्रियाएं तो जिनागम के अनुसार हैं, लेकिन अंतरंग शुद्धि नहीं है। दो चीजें कही थी हमने, अंतरंग शुद्धि भी और क्रियाएं भी। तो जिनकी क्रियाएं तो जिनागम के अनुसार हैं, एक चीज तो ठीक है, लेकिन अंतरंग में जो परिणति है, मतलब मिथ्यात्व सहित है, सम्यक्त्व सहित नहीं है। जिनकी अंतरंग शुद्धि जिनागम के अनुसार नहीं है, वो कहलाते हैं कुपात्र। लेकिन बाहर में क्रियाएं बराबर हैं, प्रॉपर हैं, बाहर में क्रियाओं में गड़बड़ नहीं है। और तीसरे होते हैं अपात्र। अपात्र कौन है? कि जिनकी दोनों ही चीजें गड़बड़ है, ना तो जिनाज्ञा के अनुसार उनकी अंतरंग परिणति है, अंतरंग शुद्धि भी नहीं है, और बाहरी क्रियाएं भी गलत हैं, शुद्ध है, शुद्ध नहीं। तो जो परिणति और क्रिया दोनों से ही शून्य है जिनागम के अनुसार, ना तो जिनकी परिणति है ना क्रियाएं हैं, वो कहलाते हैं अपात्र। ठीक है, फिर से बोलती हूँ। जिनागम के अनुसार जिनकी अंतरंग और बहिरंग शुद्धि है, अंतरंग परिणति भी शुद्ध है और बहिरंग क्रियाएं भी यथार्थ जिनागम के अनुसार हैं, वो कहलाते हैं पात्र। और जिनकी बहिरंग क्रियाएं तो शुद्ध हैं, लेकिन अंतरंग परिणति बराबर जिनाज्ञा के अनुसार तदनुसार नहीं है, वो है कुपात्र। और जिनकी अंतरंग परिणति भी अशुद्ध है, बहिरंग क्रियाएं भी अशुद्ध है, वो कहलाते हैं अपात्र। अपात्र मतलब वो पात्र ही नहीं। ठीक है, ये तो तीनों के अर्थ हो गए, पात्र, कुपात्र और अपात्र। अब जो पात्र हैं, वो पात्र तीन प्रकार के होते हैं, तीनों ही तीन तीन प्रकार के। हम पात्र के ही मुख्य रूप से भेद किए हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन आएंगे, पहले इनमें देख लें अपन एक एक इनका उदाहरण। बताइए, पात्र में कौन है? पात्र में कौन आएंगे? उत्कृष्ट पात्र तो मुनिराज हैं, और मध्यम पात्र पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, और जगन्य पात्र सम्यक दृष्टि, व्रत से रहित सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब जो सम्यक दृष्टि से लेके मुनिराज तक, ये तो पात्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वो तो है पात्र। कुपात्र में कौन आएंगे? कुपात्र में कौन आएंगे कि जिनकी क्रियाएं तो ठीक है, लेकिन अंदर सम्यक तो नहीं है, परिणति शुद्ध नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज, क्रियाएं बराबर सही हैं, लेकिन अंदर जो मुनि दशा के अनुसार तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता होनी चाहिए, वो वितरागता नहीं है, तो वो कहलाएंगे कुपात्र। द्रव्यलिंगी मुनिराज आएंगे कुपात्र। और अपात्र में कौन आएंगे? अपात्र में मिथ्या दृष्टि जीव, जिनके में धर्म का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है, जो जैसे यद्वा तद्वा प्रवृत्ति, जो अन्यमति जो भी साधु आदि हैं, वो सब अपात्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, मतलब बाहर में ना हमको लगता है चलो साधु है, मुनि है, ऐसे इस तरह से, लेकिन ना उनकी क्रियाएं सही हैं। और अकेले अन्यमति नहीं, दिगंबर वेश धारण करके भी, दिगंबर वेश धारण करके भी अन्यमति तो साफ साफ ही दिखते हैं, लेकिन अगर क्रियाएं गलत हैं, जिन आगम के अनुसार उनकी क्रियाएं भी नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन बराबर नहीं है, और अंतरंग में मिथ्या दृष्टि, अंतरंग शुद्धि भी नहीं है। देखो, अंतरंग शुद्धि होती है तो क्रियाएं तो सही होती ही होती है। अगर बाहर में क्रिया में ही गड़बड़ है, इट मीन्स अंतरंग तो अशुद्ध है ही है, क्योंकि जो बहिरंग है वो अंतरंग का दर्शक है, दिग्दर्शक है, उसको बताने वाला है।
बाहर में क्रियाएं सही हो तो अंतरंग में सही है या नहीं है, इसमें समझ लो डाउट हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन बाहर में क्रिया ही गड़बड़ है तो अंतरंग तो निश्चित रूप से अशुद्ध है ही है। तो जिनकी बाहर में क्रियाएं ही गड़बड़ है, भले ही बाहर में नग्न दिगंबर दशा धारण कर रखी हो, चदरा ओढ़ रखा हो, बाहर से सफेद कपड़े पहन रखे हों, अपने आप को त्यागी व्रती कहलाए, लेकिन बाहर में क्रिया गड़बड़ है, अंतरंग भी परिणति उसकी गड़बड़ है, तो वो अपात्र के अंतर्गत आएंगे। और बाहर में त्यागी व्रती का वेश धारण कर रखा है, क्रियाएं बराबर हैं पर अंतरंग में गड़बड़ है, तो क्रियाएं सही दिखती हैं तो वो कुपात्र के अंतर्गत आएंगे। और क्रियाएं भी बराबर है, अंतरंग शुद्धि भी बराबर है, तो वो वास्तव में पात्र होते हैं। ठीक है। अभी जो पात्र हैं, पात्र 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो ऐसा चार्ट जैसा बना सकते हैं या लिख सकते हैं, बाकी और लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है 7वें अध्याय के अंतर्गत। पात्र 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। अब उत्तम पात्र भी 3, उत्तम में कौन आएंगे? उत्तम में है मुनिराज, मध्यम में है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, और जघन्य में है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। मुनिराज कहाँ से कहाँ तक लेना है? उत्तम पात्र में जो मुनिराज है कहाँ से कहाँ तक लेंगे? बोलिए सुनीता आंटी। गंधर्व मुनिराज भी ले सकते हैं ना इसमें, तो गंधर्व गुण स्थान से बताना है, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान? 6वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक। छठे से छठे तक? नहीं, 12वें गुण स्थान से 6ठे से 12वें तक। छठे से 12वें तक निशा आंटी मना कर रहे हैं। और कोई है इनके साथ वाले? कौन कौन है छठे से 12वें तक में? 1 2, बाकी जो कुछ नहीं कह रहे वो इनके साथ नहीं है, तो फिर क्या है जवाब? रेखा भाभी, कौन से मुनिराज आएंगे? 6ठे 7वें और 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती होंगे ना इसमें। छठे 8वें, आहार 12वें वाले थोड़ी ना लेंगे जाके। हाँ 8वें में तो 7वें से ऊपर 8वें से तो श्रेणी के गुणस्थान है ना, छठे 7वें गुणस्थान वर्ती आएंगे आहार लेने के। ठीक है, बाकी तो सब शुद्ध श्रेणी के गुणस्थान है, शुद्धोपयोग के गुणस्थान है, वहाँ आहार की बात ही नहीं है, तब उनको क्या पात्र है? 12वें गुणस्थान वालों को कौन जा रहा है आहार देने, या कि वो आ रहे हैं आहार लेने? तो पात्र में, उत्तम पात्र में मुनिराज हैं। अब मुनिराज, ये जो उत्तम पात्र हैं, ये उत्तम पात्र भी 3 प्रकार के हैं। उत्तम पात्र भी 3 प्रकार के हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। मतलब इसमें भी वापस से वही 3 कैटेगरी है। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल लो, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य डाल लो, जो भी है नाम वो तीनों के सेम आएंगे। चार्ट जैसा बना लीजिए। पात्र, फिर पात्र के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, जघन्य। ठीक है, फिर उत्तम के वापस से 3 भेद, उत्तम भी लिख सकते हैं वापस से। अब इसको फिर क्या बोलेंगे? उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम, उत्तम जघन्य। ठीक है ना बोलने में? और नहीं तो फिर उत्तम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे कर लीजिए याद रखने के लिए, जैसे भी। तो उत्तम में भी उत्तम कौन है? उत्तम पात्र यानी मुनिराज। यहाँ आप अपने में यहाँ मुनिराज लिख सकते हैं, मुनिराज। तो उत्तम में भी उत्तम कौन है? कि तीर्थंकर मुनिराज। जो तीर्थंकर मुनिराज हैं वो उत्तम में भी उत्तम पात्र हैं। उत्तम में मध्यम मध्यम पात्र कौन है? गणधर मुनिराज। गणधर मुनिराज आहार करते हैं।
जब तक समावशरण में तीर्थंकर परमात्मा है तब तक नहीं करते हैं आहार। आहार के लिए नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। लेकिन बाद में तीर्थंकर का निर्वाण हो गया, उसके बाद में ये कर सकते हैं। उत्तम में उत्तम तीर्थंकर मुनिराज, उत्तम में मध्यम गणधर मुनिराज, और उत्तम में जघन्य अब सामान्य जो मुनिराज हैं, अन्य जो मुनिराज हैं। बोलिए आंटी। तो क्या गणधर गौतम स्वामी जब इस समोसरण में थे 12 साल तक, तो तब तक आहार के लिए नीचे मतलब समोसरण से आए ही नहीं। हाँ, रिद्धि रिद्धि रहती है ना, नहीं आते आहार के लिए। मतलब 12 वर्ष तक वो समोसरण में रुके, तब तक आहार नहीं किया। और हाँ फिर महावीर भगवान के निर्वाण के बाद उनको तीसरे दिन तो वही होगा, मतलब उसी दिन तो उनको केवल ज्ञान होगा, हाँ तो तो, फिर आहार हाँ बंद तो हो गया। नहीं किया ना। हाँ तो क्या हाँ जरूरत नहीं क्या हुआ। है? अच्छा, जरूरत थोड़ी, जरूरत नहीं है। अच्छी बात है ना कि आहार ही नहीं लिया। वो तो आहार अच्छी के बात लिए है। तो पराधीनता है, नहीं किया। और जिसके 11-11 गणधर, तो सभी के वैसे रहता प्रमुख है। प्रमुख गणधर की रहती है, प्रमुख गणधर नहीं जाते हैं। बाकी जाते। तो क्या आदिनाथ के तो 84 गणधर थे। हाँ, वो 84 भी एक साथ एक ही बार में नहीं, मतलब धीरे धीरे होते हैं। जैसे इनके तो उनका साथ होते थे। एक साथ 84 पूरे नहीं होते हैं, नहीं धीरे धीरे महावीर, करके। नहीं महावीर महावीर के भगवान। महावीर भगवान के थे, पर जैसे आदिनाथ भगवान के जो 84 थे ना, तो उसमें आप कहानी में आपको ध्यान आ जाएगा, जो जय हाँ कुमार और सुलोचना वाली कहानी है ना, फिर उसमें हाँ, ऐसे आता है कि ये 72वें गणधर बने तो वो बाद क्रम में। से बने। हाँ, तो वो क्रम से होता है, तो वो और गणधर बीच बीच में किसी का मोक्ष भी हो जाए, चले भी जाएं, धीरे धीरे आ रहे हैं, पर जो प्रमुख गणधर होते हैं उनकी ये कंडीशन रहती है, वो नहीं जाएंगे समावेशन छोड़ के जब तक तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। इसलिए वो प्रमुख गणधर की बात अलग आती है, ये प्रमुख गणधर थे, मतलब और ये तो रह इसके ही रहे हैं। महावीर भगवान के तो 11 थे, तो एक साथ बने थे इनके तो। हाँ, वो अब 11 एक साथ हो गए क्योंकि वो उन्हीं में से थे, तो वो हाँ, अलग बात है। बाकी जैसे ज्यादा ज्यादा है तो कोई एक साथ सारे होंगे ऐसा नहीं है। पार्श्वनाथ के 10 ही थे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब वो भी एक साथ हो सकते, मतलब ऐसा हाँ कहने। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये हो गया। उत्तम के भी 3 भेद है, उत्तम मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र है तीर्थंकर मुनिराज, उत्तम मध्यम है गंधर्व मुनिराज, और उत्तम जघन्य है सामान्य मुनिराज। अन्य जो भी मुनिराज है उत्तम जघन्य। अब इसी तरह से मध्यम पात्र, मध्यम पात्र में कौन है? पंचम गुणस्थान वर्ती जो है वो मध्यम पात्र है। ठीक है, इसको अपन इसी को बदल देते हैं। आप तो आगे, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको अपने चार्ट में आगे बनाना है। मध्यम के 3 भेद, मध्यम के 3 भेद हैं, उत्तम मध्यम और वापस ये जघन्य। मध्यम पात्र में कौन आए थे? सामान्य रूप से किसको लिया है? पंचम गुण स्थान वर्ती जो श्रावक है वो मध्यम पात्र है। तो अब इस मध्यम में उत्तम कौन है? मध्यम में उत्तम है 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी। 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी है वो मध्यम में उत्तम है। पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं होती हैं, तो उसमें से जो 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी है वो मध्यम पात्र में भी उत्तम है। और 7 से 9 प्रतिमाधारी वो मध्यम पात्र में मध्यम है। और 1 से 8 प्रतिमाधारी वो मध्य नहीं, 1 से 6, 1 से 6 प्रतिमाधारी वो मध्यम पात्र में जघन्य है। मैम जो 10 से 11 प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, हाँ, एलक जी, शुल्लक जी, चुल्लिका, तो कारिका माता जी, सब पंचम गुण स्थान अच्छा, वर्ती। तो मैम जो
जो घर में रहते हैं वो भी तो प्रतिमाधारी होते हैं, वो कौन से होते हैं फिर? वो घर में रहते हैं, वो नीचे वाली है ना, और 10वीं से नीचे वाली, 10वीं वाली भी घर में रहते हैं, 11वीं वाले 10वीं घर से। छोड़ के रहते हैं। 1 से 10 प्रतिमाधारी तक सब घर में ही रहते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है, और मेन मेन यही प्रतिमा लेते हैं। कोई चौथी पांचवी प्रतिमा वाले तो कम मिलते हैं, या तो 2 प्रतिमा लेते हैं या 7 लेते हैं, नहीं तो सीधे 11 ले लेते हैं, ऐसा ही ज्यादातर देखने में आता है। ये हो गया। अब जघन्य में भी 3 भेद करने हैं फिर से। जघन्य पात्र के फिर 3 भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य पात्र में कौन थे कॉमन रूप से? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, उन्हीं के अब अपन भेद देखेंगे। तो जघन्य पात्र में उत्तम कौन है? शायिक सम्यक दृष्टि। शायिक सम्यक दृष्टि है, वो जघन्य पात्र में उत्तम है। और औपशमिक सम्यक दृष्टि है, वो जघन्य पात्र में मध्यम है। और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, वो जघन्य पात्र में जघन्य है। इस तरह से ये, पहले तो हमने 3 तरह की चीजें देखी, पात्र, कुपात्र और अपात्र। फिर ये पात्र के भेद किए हैं। कुपात्र और अपात्र को यहाँ दान के अंतर्गत लिया नहीं जाता है, यद्यपि वहां भी देते हैं दान, और उसके फल की चर्चा बाद में आगे बताएंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पात्रों की चर्चा है। तो पात्र 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। और ये तीनों भी 3-3 प्रकार के हैं, पर इनमें कोई से भी हो, वो सब पात्र ही है। भले ही जगन्य में भी जगन्य हो, तो भी वो पात्र ही है, ऐसा यहाँ बताया गया है। अब देखिए, दान के पात्र मुनि कैसे हैं? 167 पेज पे है, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। कैसे हैं दिगंबर यति? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुणों के निधान हैं। और कैसे हैं? जिनके अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं है। वे मठ, मकान, उपासरा, आश्रम आदि में रहते नहीं, किंतु एकाकी या गुरुजनों के चरणों के साथ कभी वन में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, कभी नदी के किनारे, जिनका नित्य विहार नियम रहित निश्चित नहीं है। जिनका विहार नियम रहित मतलब निश्चित नहीं है, इसीलिए उनको अतिथि कहते हैं। वास्तव में अतिथि कौन है? हम तो कोई भी मेहमान आ जाता है जिसको बुलाते हैं निमंत्रण से, उनको भी अतिथि बोलते हैं। अतिथि का मतलब है जिनकी कोई तिथि, जिनका कोई निश्चित नहीं है कब आए। तो मुनिराज भी अतिथि होते हैं, और असली अतिथि मुनिराज ही होते हैं, जिनके आने की जाने की कोई निश्चित तिथि, टाइम ये नहीं होता है कि इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाएंगे। ऐसा कोई असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता है। आत्मा की विशुद्धता रूप परम वीतरागता के साधने वाले, लौकिक जनों द्वारा की गई अपनी पूजा, प्रशंसा, स्तवन को नहीं चाहने वाले, परलोक में देवगति के भोगों को तथा इंद्रपना, अहमिंद्रपना के ऐश्वर्य को राग रूप अंगारों के समान तप्त महान जलन उत्पन्न करने वाले, वह तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हुए देह आदि में ममत्व रहित होकर आत्मा का कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसे साधुजन की वैयावृत्ति की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ है। तो कैसे है मुनिराज? ये तो सामान्य अपन ने देखा था जब 10वां श्लोक पढ़ा था इसी का। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। तो अंतरंग बहिरंग जिनके नहीं है, कहीं घर आदि में, जो शब्द था ना अग्रहाय, तो वे मठ, मकान आदि इनमें नहीं रहते हैं,
और या तो अकेले रहते हैं। देखो मुनिराज दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एकल विहारी और दूसरे होते हैं संग में। तो एकल विहारी तो सबको आज्ञा नहीं है जिनागम में कि अकेले रहें, क्योंकि देखो अकेले आदमी के भ्रष्ट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। 99% संभावनाएं, 99.99% संभावनाएं है। अकेला आदमी वो अपने पथ से, अपने मार्ग से च्युत हो जाता है, हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही अकेला रहने की आज्ञा होती है जो पूर्ण रूप से समर्थ हो और उसमें सक्षम हो, जिससे कोई गलती ना होती हो। क्योंकि अकेला रहेगा, गलती हो गई तो प्रायश्चित किसके पास जाके लेगा? तो संघ में तो व्यवस्था होती है, आचार्य आदि होते हैं, तो गलती हो गई, गलतियां होती रहती हैं। कौन ऐसा दावा कर सकता है कि हमसे कभी गलती नहीं होगी? मुनि राजों से भी, इसीलिए तो ये अतिचार बताए गए हैं, प्रायश्चित है, प्रायश्चित विधान है। इसका मतलब क्या है कि गलतियां होती हैं, हो जाती हैं। तो अकेले रहने का विधान, तो जैसे तीर्थंकर मुनिराज हैं, वो एकल विहारी, शब्द सुना होगा आपने, एकल विहारी मुनिराज। तीर्थंकर मुनिराज होते हैं अथवा कोई रिद्धिधारी इस तरह के मुनिराज हैं जो बहुत उग्र साधना, तपश्चर्या, रत्नत्रय की पराकाष्ठा में जो हैं, उनको ही एकल विहारी रहने की आज्ञा जनागम में है। अदरवाइज संघ में ही रहने की आज्ञा होती है। मुनिराजों को भी अकेले रहने की आज्ञा नहीं है। अकेले में अपना होता है, अकेले में कोई नियम लिया, आप कोई देख तो रहा नहीं है, कुछ भी करते हैं, तो वहां अकेले रहें, अब कुछ भी गलती हो, कैसे भी परिणाम हो, कोई देखने वाला है नहीं, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अकेले रहने की आज्ञा नहीं है। तो एकाकी या गुरुजनों के चरणों में, फिर कभी वन में, पर्वत की गुफा में, वन में, किनार, नदी के किनारों पर नियम रहित विहार करते हैं। गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता, गृहस्थ है असंयमी, तो और वो है संयम के निधान, पूर्ण संयमी, तो गृहस्थों के ज्यादा संपर्क में आते नहीं है, रहते नहीं है, रहना नहीं चाहते। इसीलिए वो मौन धारण करके, अंजलि बांध के, केवल आहार का टाइम ऐसा होता है जब उनको गृहस्थों के साथ मिलना पड़ता है, वो अनिवार्यता हो जाती है। मौन धारण करके अंजलि ये इससे दिख जाए कि आहार के लिए आए हैं, और खड़े खड़े ही लेके निकलते हैं। बैठ जाएंगे तो पता नहीं, गृहस्थ तो चापलूस बातों में लगा ले, खड़े खड़े ही आहार लेकर और वहां से निकल जाते हैं। गृहस्थों से जिनका ज्यादा मिलना होता नहीं है और अपनी पूजा प्रशंसा आदि को नहीं चाहते हैं, और जो इंद्रियों के भोग हैं और देवगति के और अहमिंद्रपना के जो भी ये भोग आदि हैं, इनको कैसा समझते हैं कि जैसे वो जला रहे हो। मतलब इंद्रियों के विषय भोगों को जो अच्छा नहीं समझते, मतलब ये है कि जिनको इंद्रियों के भोगों की आकांक्षा, चाह नहीं है, और आत्मा के आनंद की ही जिनको वांछा है और उसी कार्य को सिद्ध वो करते हैं, ऐसे वो साधु होते हैं। और कैसे हैं वो आगे बता रहे हैं। फिर आगे दान का स्वरूप और पात्र के भी गुण आदि आगे बताएंगे इसमें। अभी यही पूरा करते हैं।